कि सत्येंद्र जैन जेल में बंद आम आदमी पार्टी के जेल मंत्री जिससे मसाज ले रहे थे वो कोई और ही नहीं, उसी तिहाड़ जेल में बंद पोक्सो कानून के तहत प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, नाबालिग बच्चियों के बलात्कार का दोषी एक अपराधी तिहाड़ जेल में बंद एक शख्स जिसका नाम रिंकू बताया जा रहा है, वो कोई और नहीं मसाज देने वाला ये एक अपराधी है। आम आदमी पार्टी की 8 महिला विधायक, इस सब को देखने के बावजूद कि एक बलात्कारी से आपका मंत्री जेल के अंदर मालिश ले रहा है, बाहर से खाना आ रहा है, रिमोट कंट्रोल आपको दिख रहा है, बिस्लरी पानी की बोतलें दिख रही हैं, पूरा ऐश हो रही है उसके अंदर। ये राजनीतिक बदलने वाले अरविंद केजरीवाल जी अभी भी भारत रत्न मांगेंगे? आज एक और तिहाड़ जेल, दिल्ली के तिहाड़ जेल की जेल मंत्री दिल्ली सरकार के जो जेल में बंद हैं, उनका एक सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने आया है। ये आम आदमी पार्टी के वही जेल मंत्री हैं जो पिछले 3 महीने से अधिक समय से जेल में हैं। कोर्ट लगातार इनकी बेल रद्द कर रहा है। ये वही जेल मंत्री हैं जिनके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कभी भारत रत्न मांगते हैं और कभी उनकी तुलना शहीद आजम भगत सिंह जी का अपमान करते हुए उनसे उनकी तुलना करते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी और दोबारा विचार करने को दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहूंगी कि क्या आप आज भी इस बात पे कायम हैं कि आपके जेल में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए? क्योंकि आज का खुलासा सीसीटीवी फुटेज ये दिखाता है कि कल तक जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि जेल में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन कोई मसाज नहीं ले रहे थे, वो फिजियोथेरेपी करा रहे थे, उन्हें जरूरत थी इलाज की। लेकिन आज पता चलता है कि सत्येंद्र जैन जेल में बंद आम आदमी पार्टी के जेल मंत्री जिससे मसाज ले रहे थे वो कोई और ही नहीं, उसी तिहाड़ जेल में बंद पोक्सो कानून के तहत प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, नाबालिग बच्चियों के बलात्कार का दोषी एक अपराधी तिहाड़ जेल में बंद एक शख्स जिसका नाम रिंकू बताया जा रहा है, वो कोई और नहीं मसाज देने वाला ये एक अपराधी है। हमारा ये कहना है कि एक के बाद एक लगातार दिल्ली के तिहाड़ जेल जहां पर बड़े से बड़ा खूंखार अपराधी बंद है, वहां की सुरक्षा के साथ, नियमों के साथ एक के बाद एक भाजपा हो या आम आदमी पार्टी समझौता कर रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, पुलिस कानून व्यवस्था जो अधिकारी हैं, इन दोनों के देखरेख में तिहाड़ जेल की सुरक्षा नियमों के साथ समझौता किया जा रहा है। हमने इसी तिहाड़ जेल में पंजाब के युवा गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को प्लान होते हुए देखा और पूरा पुलिस प्रशासन तिहाड़ फेल हो गया। उस साजिश को नाकामयाब करने में वो कामयाब हुए और सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है। आज फिर एक बार देख रहे हैं, मैं आपको बयान और तस्वीरें दिखाऊंगी और बिल्कुल मांग करती हूं आम आदमी पार्टी की 8 महिला विधायक, इस सब को देखने के बावजूद कि एक बलात्कारी से आपका मंत्री जेल के अंदर मालिश ले रहा है और कल मनीष सिसोदिया जी मीडिया के सामने आकर सत्येंद्र जैन जी की बीमारी का हवाला देते हुए कह रहे थे कि शर्म आनी चाहिए हमें। आज अभी तक आम आदमी पार्टी का एक भी नेता, एक भी प्रवक्ता ने आकर इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया है। कोई बड़ी बात नहीं, कल तक मनीष सिसोदिया जी
एक बलात्कारी द्वारा अपने मंत्री की मालिश का बचाव करते हुए दिखे। आज हो सकता है मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग, क्रांतिकारी जो है उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत हो सकता है अब ये भी सफाई आ जाए कि तिहाड़ जेल में बंद एक बलात्कारी को मनीष सिसोदिया जी के वोकेशनल ट्रेनिंग विभाग ने मसाज की ट्रेनिंग दी थी और वो ट्रेंड किया गया था और वही सत्येंद्र जैन जी को मसाज दे रहा था। कोई बड़ी बात नहीं, मनीष सिसोदिया जी अपने पार्टी और नेता के बचाव में अब ये भी तर्क लेकर आ जाएं। पर मैं मांग करती हूं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष 8 महिला आम आदमी पार्टी की विधायकों से तुरंत मीडिया के सामने आए। कल से धोखे में रखा जा रहा है दिल्ली और देश को। कल से कहा जा रहा है कि उनके झूठा बदनाम किया जा रहा है। नैतिकता के आधार पर लगातार मांग की गई कि सत्येंद्र जैन जी की बेल एक के बाद एक रद्द हो रही है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भ्रष्टाचार में लिप्त पाते देख कोर्ट भी उनकी बेल लगातार एक के बाद एक रद्द कर रहा है। ऐसे समय में एक बलात्कारी से मसाज लेना क्या आम आदमी पार्टी की 8 महिला विधायकों और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को मंजूर है, या अब भी वो चुप रहेंगी, या आगे आकर दिल्ली सरकार के ऊपर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ये दबाव बनाएंगी कि अब बिना समय गवाए आप सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से बर्खास्त करें। अब मैं आपको जो मैंने कहा उसके सबूत दिखा रही हूं। पहला वीडियो, और मैं कहूंगी अभी भी मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आज सत्येंद्र जैन की बैरक में 4 लोग एक साथ हैं? क्या वो चारों अपराधी हैं? वो भी नहीं तो किसी एक अपराधी या तिहाड़ जेल में बंद एक कैदी के कमरे में 4 लोग हों? क्या चल रहा है तिहाड़ जेल में, पूछना चाहते हैं। बाहर से खाना आ रहा है, रिमोट कंट्रोल आपको दिख रहा है, बिस्लरी पानी की बोतलें दिख रही हैं, पूरा ऐश हो रही है उसके अंदर। ये राजनीतिक बदलने वाले अरविंद केजरीवाल जी अभी भी भारत रत्न मांगेंगे? शहीद आजम भगत सिंह जी का बार बार इन जैसे भ्रष्ट अपने नेताओं से तुलना करने पर, अपमान करने पर आप भगत सिंह जी के परिवार उनसे, देश से माफी मांगेंगे या इस पे भी कोई सफाई देंगे? आज अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह से आप और आपका एजेंडा बेनकाब हो गया है। मैं आप सभी पत्रकार साथियों को कहूंगी, आम आदमी पार्टी लगातार बेनकाब हो रही है और इसमें भाजपा आम आदमी पार्टी को बचाते हुए साफ दिख रही है। पूछना चाहते हैं, जब तिहाड़ जेल के अंदर ये सब चल रहा था, आप खामोशी से चुप कर कर ये सब क्यों देखते रहे? ये तो तिहाड़ जेल के किसी एक ने ये सीसीटीवी फुटेज, कह सकते हैं देश हित में, दिल्ली के हित में, आम आदमी पार्टी के फेक एजेंडे को बेनकाब करने के लिए किसी तरह लीक की, जारी की, आप और हम तक पहुंची ये सच्चाई। आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है राजनीति के तहत, गुजरात चुनावों के तहत इन सब की साजिश है। ये तो आंखों देखी सच्चाई, सच्ची तस्वीरें हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी इस सच्चाई, इन तस्वीरों से आप इंकार कर सकते हैं? राजनीति एक तरफ है, क्या सत्येंद्र जैन जी को नहीं पता था जिन्हें आप फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे हो, जबकि वो बच्चियों के बलात्कार का दोषी है, उससे जो मसाज ले रहे हैं, सत्येंद्र जैन जी बिल्कुल अनजान थे? या उन्होंने सब कुछ वहां पर देखने के बाद ये सुविधाएं ली? तिहाड़ जेल के बिल्कुल सामने दिल्ली ही सरकार का दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है, बिल्कुल उसी इलाके में एक तिहाड़ जेल के पास में। किस लिए? क्योंकि कभी भी किसी भी कैदी को अगर स्वास्थ्य लाभ की जरूरत पड़े तो कैदियों को तुरंत तिहाड़ जेल से दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाकर ट्रीटमेंट दिलवाया जाता है। हम पूछना चाहते हैं, अगर सत्येंद्र जैन इतने गंभीर रूप से बीमार हैं तो क्यों उन्हें
तिहाड़ जेल की बजाय दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में रखकर ये इलाज कराया जा रहा है, क्योंकि वहां आते ही ये पूरी तरह बेनकाब हो जाएंगे कि सत्येंद्र जैन किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं है, ना उन्हें किसी भी तरह की इस तरह की सुख सुविधाओं की कतई भी जरूरत है। इसलिए बार बार इस तरह से किया जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा, सत्येंद्र जैन जी बीमारी का बहाना लगा के लंबे समय तक दीनदयाल अस्पताल में ही पड़े रहे। कोर्ट ने यह कहा कि अब केंद्र सरकार के या किसी दूसरे अस्पताल से सत्येंद्र जैन जी के स्वास्थ्य की जांच करवाई जाए, क्योंकि कोर्ट को भी यह महसूस हो रहा था कि स्वास्थ्य कारणों को बताकर जेल की सलाखों से बचने के लिए वो अस्पताल में पड़े हुए हैं। और वही हुआ। उसके बाद पता लगा कि ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं, ऐसी कोई इलाज की जरूरत नहीं, और उन्हें तिहाड़ भेजा गया। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं, केंद्र की भाजपा सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार तिहाड़ जेल की सुरक्षा और नियमों से समझौता करके देश और दिल्ली की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है। जहां पर बलात्कारी कहें, आतंक के आरोपी कहें, गंभीर अपराधी कहें, वो बंद है। साजिशें हुई वहां पर हत्या करने की, और पंजाब में हत्या कामयाब भी हुए करने में। तो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसे हल्के में नहीं लेगी। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार पर हम दबाव बनाते हैं, और ऐसी बहुत सी भी और खुफिया जो जिस तरह से वीडियो हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत सी ऐसी भी चीजें आने वाले समय में इससे भी ज्यादा हमें शायद चौंका सकती हैं, ये हमें महसूस होता है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।